प्रियो, प्रभु का वचन जीवन देने वाला वचन है। वो शारीरिक जीवन की बात नहीं करता, वो शारीरिक और आत्मिक दोनों जीवनों की बात करता है। आज हम जिन बातों पर मेडिटेट करेंगे वो मत्ती 7 बाब और उसकी 21 आयत से 23 आयत के द्वारा हम प्रभु के वचन को मेडिटेट करेंगे। इसमें ऐसा लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वे ही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। कुछ बातें प्रभु यीशु के द्वारा की गई हैं, वह जब तक नहीं समझी जाती जब तक कि प्रभु की आत्मा हमें ना समझाए। मैं उन्हीं वचन के हिस्सों को आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिन वचनों ने कभी मेरे से भी बात करी। यहाँ प्रभु यीशु यह बताना चाहते हैं, मेरा नाम भजने से उद्धार नहीं मिलेगा, मेरी आज्ञाओं पर चलने से उद्धार मिलेगा। दो प्रकार के मसीह पाए जाते हैं प्रियो। एक वह है जो समझते हैं हमने प्रभु पर विश्वास कर लिया, बस इतना ही बहुत है, और उनका जीवन नहीं बदलता, उनके पाप उनके जीवन में बने रहते हैं। दूसरे किस्म के विश्वासी वह होते हैं जो आउटवर्डली बड़े बड़े काम दिखाते हैं पर मन से नहीं बदलते। हम अपने दिखावे के कामों से परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। प्रियो, परमेश्वर कमिटमेंट का जीवन चाहता है, जहां विश्वास के साथ कर्म भी होने चाहिए, ओबीडियंस भी होनी चाहिए। कर्म से अर्थ है विश्वास रखते हुए उसकी आज्ञाओं की पालन करें, उसके ओबीडियंस में जीवन बिताएं। लिखा है, वे जो मेरे परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही मुझे प्यार करता है। ट्रू क्रिश्चियंस रिक्वायर फेथ एंड वर्क टुगेदर इन द विल ऑफ गॉड। प्रभु ने इस विषय में एक पैराबल कहा। एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे। उसने इसका जिक्र मत्ती 21 बाब और उसकी 28 से 31 आयत में मिलता है। उसने पहले से कहा कि बेटा जाकर दाख की बारी में काम कर। उसने कहा, पिताजी मैं नहीं जाऊंगा, परंतु मार्ग में पीछे पछताया और दाख की बारी में जाकर काम करने लगा। दूसरे पुत्र को भी प्रभु ने कहा, बेटा तू भी जा और जाकर दाख की बारी में मजदूरों को देख कि वो ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। उसने कहा, अच्छा पिताजी मैं जाऊंगा, लेकिन नहीं गया। इन दोनों में से किसने बाप की इच्छा पूरी करी? उन्होंने कहा, पहले ने। मसीह ने कहा, तुमसे पहले महसूल लेने वाले परमेश्वर के बादशाहत में दाखिल हो जाएंगे। लिखा है, जैसे शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है, विश्वास बिना कर्म, ओबीडियंस के बिना मरा हुआ है। आज्ञाकारिता नैरो मार्ग की ओर इशारा करती है। चौड़ा मार्ग डिसओबीडियंस को दर्शाता है, जो नाश को पहुंचाता है। आज्ञाकारी विश्वासी जीवन अच्छे पेड़ का प्रतीक है, जो अच्छे फलों से लदा रहता है। अनाज्ञाकारी मसीह जीवन उस पेड़ के समान है जिसका वर्णन लूका 13 बाब 6 और 7 में किया गया। एक अंजीर का पेड़
एक दाग की बारी में बहुत प्यार से किसी ने लगाया, परंतु 3 साल बाद जब वो फल देखने आया तो उसमें फल ना पाया। प्रियो, ऐसे ही मसीह जीवन है। मसीह चाहता है कि हम जो कलीसिया के अंदर मसीह समाज में रहते हैं, लगाए गए हैं, हमारे जीवन में फल है या नहीं। हम जानते हैं कौन से फलों के बारे में प्रभु का वचन बातें कर रहा है, जो मैं गलतियों में बताया गया। मत्ती 3 बाब की 10 आयत में एक बड़ी गंभीर बात लिखी है, कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा है। प्रियो, प्रभु की आमद निकट है और अनजस्ट सजा पाएंगे, उद्धार से वंचित रह जाएंगे। प्रियो, एक विश्वासी के जीवन में फल हमारे ओबीडियंस के जीवन को दर्शाता है। God's good works is the proof of our faith. विश्वासी जीवन गॉडली गुड वर्क्स को जन्म देता है। कौन सा जीवन? विश्वास का जीवन। जब हम विश्वास का जीवन जीते हैं तो स्वर्गीय फल, गॉडली फ्रूट्स हमारे जीवन में लगने शुरू हो जाते हैं। आत्मिक फल प्रभु यीशु हमारे जीवन में देखना चाहता है। प्रियो, हम जो मसीही लोग हैं, प्रभु हमारे जीवनों में आत्मा के फल देखना चाहता है। प्रभु चाहता है हम आत्मिक बने। फेथ एंड ओबीडियंस आर द स्टेप्स फॉर विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ। विश्वास और आज्ञाकारिता 2 स्टेप्स हैं मसीह में विक्टोरियस, विजयी जीवन बिताने के लिए। विश्वास ही से नूह ने चेतावनी पाकर अपने परिवार के बचाव के लिए जहाज बनाया। अब्राहम जब बुलाया गया, ऐसा लिखा है, तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे वह मिरास में पाने वाला था, पर नहीं जानता था कहाँ जाता है। ये सब विश्वास की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा पाई हुई वस्तुएं ना पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और माना हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन बाइबल हमें बताती है कि हम जो मसीही लोग हैं, हमारा घर, हमारा स्थान पृथ्वी नहीं है, यहाँ हम परदेशी हैं। हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्ग में रहने का स्थान बनाया। मसीह यीशु ने कहा, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। मेरे बाप के घर में बहुत सारे स्थान हैं, अगर नहीं होते तो मैं तुम्हें बता देता। और प्रियो, प्रभु ने कहा कि मैं अंत में तुम्हें लेने आऊंगा। जो इस संसार को अपना सब कुछ समझते हैं वह जाता रहेगा। प्रकाशित 22:12 में कहा गया है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। फिर 13वीं आयत में कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूं। फिर 10वीं आयत में कहता है, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। प्रियो, बाइबल बार बार हमें बताती है कि समय निकट है, प्रभु की आमद निकट है। समस्त भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। सफन्या नबी में लिखा है, पहले बाब की 9 आयत में, उस दिन मैं उन सबों को दंड दूंगा जो डेवढ़ी को लांघते हैं और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं। वर्ष 14 में इसी के लिखा है, यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह वेग से चला आता है, उसके दिन का शोर सुनाई पड़ता है, वह वीर दुख के मारे चिल्लाता है, वह रोष का दिन होगा।
वह सकेती उधेड़ और सकेती का दिन होगा, वह उजाड़ और उधेड़ का दिन होगा, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन होगा, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। प्रियो, वर्ष 18 बताती है, यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और न सोने से, उसके जलन से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी, वह पृथ्वी के सारे रहने वालों का अंत कर डालेगा। प्रियो, हम जानते हैं कि प्रभु का वचन सच्चा है, विश्वास योग्य है, और हमने देखा है कि प्रभु ने पूरे संसार को नाश किया जल प्रलय से, और अब किसे प्रभु आग से इस संसार को जलाएगा। पहला थिस्सलुनीके 5 बाब की 1 आयत में लिखा है, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में कुछ तुम्हें लिखा जाए। इसी की दूसरी आयत में कहता है, क्योंकि तुम जानते हो जैसे रात में चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कुशल है, कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा। 4 आयत में लिखा है, भाइयों तुम जो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े। इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहें, पर जागृत और सावधान रहें। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।